नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.36 दिस इज द फिगर 6.36 इन यूर एनसीईआरटी क्लास 10th बोल रहे क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखिए आप पहले साइड को ढंग से देखिएगा। क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए क्यू आर यहाँ पर है, क्यू एस यहाँ पर है, ओके। क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी हमारे पास यहाँ पर और पी आर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास गिवन है। सो हमने गिवन में लिख दिया, चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल 1 हमारे पास एंगल 2 के इक्वल है और हमारे पास ये भी हमारे पास गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले उस पर फोकस करते हैं। शो दैट कि ट्राइंगल जो है, टू प्रूफ कि जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो हमारे पास ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। देखिए पी क्यू एस, ठीक है, आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। पी क्यू एस ट्राइंगल कौन सा हो गया जो आपको विजिबल अभी, और बोल रहे टी क्यू आर, तो टी क्यू आर मीन्स इसके पीछे वाला ये ट्राइंगल और इसके पीछे वाला मीन्स बड़े वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या कि जो एंगल 1 है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एंगल 1 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो आप अगर साइड का प्रोपोर्शनल बीच में कॉमन निकाल दे मीन्स क्यू पी अपॉन क्यू टी, देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अगर ये चीज़ निकाल दूँ क्यू पी अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, अगर ये चीज़ निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे साइड एंगल साइड थ्योरम से। क्यू पी अपॉन क्यू टी, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में दिस और बड़े वाले ट्राइंगल में तो हमारे पास गिवन क्या है, देखिए क्यू एस अपॉन क्यू आर, इधर देखिए क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, और यहाँ पर क्या है पी आर अपॉन क्यू टी, पी आर अपॉन क्यू टी। थोड़ा सा काम करना है हमें कि पी आर को हमें क्यू पी के इक्वल प्रूफ करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्यू पी हो जाए, क्योंकि क्यू टी है हमारे पास, हमारा मेन काम क्या है, इसको इक्वल प्रूफ करना। किसको, क्यू पी को पी आर के इक्वल प्रूफ करना। तो क्यू पी को पी आर के इक्वल प्रूफ करना, ये अगर पार्ट इसके इक्वल हो गया, क्यू पी पी आर के इक्वल हो गया तो काम हो जाएगा। सो क्या मैं कह दूं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो मैंने देखो क्या लिया, मैंने लिया ट्राइंगल पी क्यू आर। सो इन दोनों इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर ट्राइंगल में सिर्फ आप इस वाले ट्राइंगल को देखिएगा, आपको एक चीज़ दिखेगी क्या कि जो आपका एंगल 1 है, जो आपका एंगल 1 है और जो आपका एंगल 2 है वो दोनों इक्वल गिवन है ब्लैक ट्राइंगल में। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ये हमारे पास गिवन है। और अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या मैं कह दूं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यस, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। सो वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यों है, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। समझ में आ गई होगी चीज़। अगर दो एंगल इक्वल हैं, अगर मैं कहूँ आपके पास ये दो एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सो नाउ आई कैन से दैट कि आप इस चीज़ को इसमें पुट कर दीजिए। सो जो हमारे पास ये था क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये हमारे पास गिवन था। हमने क्या किया, पी आर की जगह पर पी क्यू रख दिया। सो क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या लिखा, पी क्यू। क्यों लिखा समझ में आ गया होगा कि देखिए अब इसको पढ़ते हैं एक बार, हम इसको रिवर्स करते हैं, काम करते हैं और अच्छा से और अच्छे समझ में आ जाएगा। रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने से देखिए क्या होगा, क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू टी। आप इसको देखिए क्या बनाइए, क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू टी। पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, डजेंट मैटर ना, आप चाहें तो इसको क्यू पी भी लिख सकते हो। ये लो मैंने आपकी और संतुष्टि के लिए मैंने क्यू पी लिख दिया। तो क्यू पी अपॉन क्यू टी, साइड का रेशियो इक्वल आ गया। कौन साइड का, जो एंगल को कवर कर रहा है। एंगल 1 हमारे पास एंगल 1 के इक्वल ही है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 एंड क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू टी हमारे पास इक्वल हैं। सो बाई साइड एंगल साइड
सिमिलैरिटी थ्योरम, इस थ्योरम की हेल्प से, सिमिलैरिटी थ्योरम, कैन आई से दैट कि दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गए। कौन सी ट्राइंगल? पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। समझ आ रही है बात? ओके, सो ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर हो गया किसके? पी क्यू एस ट्राइंगल सिमिलर हो गया टी क्यू आर के। देखिए, अगर अभी तक आपने थ्योरम्स नहीं देखी हैं, जो बच्चा स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहा है, मेरी सारी वीडियोस को, वो तब तक एक्सपर्ट हो गया होगा इन चीज़ों में, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर प्रूफ करना था, सिमिलर प्रूफ हो गया। और सिमिलर करने के हमारे पास, ट्राइंगल सिमिलर करने के हमारे पास 3 ही तरीके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। कुछ और मत लगा देना, कभी साइड साइड एंगल अपनी तरफ से बना दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। साइड साइड एंगल कुछ नहीं होगा, क्लियर है? तो इसलिए मैंने एक पेज में कवर कर लिखा है ताकि सारी चीज़ें माइंड में रहे। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। बोल रहे कि आपके पास एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू आर टी एस। ओके, तो आपके पास सबसे पहली चीज़, कोई इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो आपके पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर तो है। हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और हमने इसको मान लिया कि सपोज ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर क्यू आर। पी आर हमारे पास कहाँ पर है? यहाँ पर है। उस पर हमारे पास, देखिए जो पहले आएगा उस पर पॉइंट है। पी आर पे कौन पॉइंट है? एस है, हमने मान लिया एस। टी पॉइंट कहाँ पर है? क्यू आर पर। क्यू आर हमारे पास कहाँ पर है? यहाँ पर है, हमने इसको मान लिया टी। हमने ये नहीं कहा मिड पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है। सच दैट एंगल पी, जो एंगल पी होगा, जो एंगल पी होगा वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। आर टी एस मीन्स हमें इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और ये हमारे पास एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ग्रीन वाला एंगल ग्रीन एंगल के इक्वल हो गया। शो दैट आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू मीन्स बड़ा ट्राइंगल, आर टी एस। सिंपल बात बताऊँ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मीन्स छोटे वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। क्यों? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और एंगल आर दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ गया। बाई एंगल देखो, अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, जो थर्ड एंगल होगा वो थर्ड एंगल के बराबर ही होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ एक्सेस, जब हम थ्योरम प्रूफ कर रहे थे तब, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ही होगा, तो इट मीन्स बाई एंगल सिमिलरिटी, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन तो हो गया, लिखना बाकी है, चलो हम लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा बात। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को प्रूफ करना है ना, हम उसी ट्राइंगल की बात करेंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है? आर पी क्यू एंड आर टी एस। आर टी एस, क्या मैं कह दूं कि एंगल पी हमारे पास एंगल आर टी एस के इक्वल है? एंगल आर टी एस के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि भैया गिवन है, क्योंकि गिवन है। और एंगल आर के ही इक्वल है। क्यों है? अरे कोई चीज़ अपने आप तो बराबर होगी, कॉमन आ गया, एंगल आर के इक्वल हो गया, ठीक है। कैन आई से दैट कि वैसे चाहो तो लिख दो भाई एंगल, लेकिन फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए मैं इस थ्योरम को प्रूफ कर दूंगा। एंगल अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल भी इक्वल हो गए ना, तब भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल होगा। क्लियर है बात? सो आप लिख दो आर एस टी, ये जो एंगल है किसके इक्वल हो गया? आर क्यू पी के। दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन। सो एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी इक्वल हो गया। आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे, सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाय एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम या फिर क्राइटेरिया, वी कैन से दैट कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर विद ट्राइंगल आर टी एस। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो वो सही लिखा होगा, वो कभी गलत नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। वरना हम सोचते कि क्या करना होगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। नोट्स, सारे के सारे नोट्स आपको इनफेरो क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, पी ट्राइंगल्स, आपको नोट्स वहाँ पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आई सेड डोंट वरी अबाउट दैट। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन फिगर 6.37
आपके पास एक फिगर गिवन है, बोल रहा है कि इन फिगर 6.37 ट्राइंगल ए बी ई, अभी चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। आपकी कुछ एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन होगा 6.37 लाइक दिस। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए, ये डी है, ये ई है, ये हमारे पास बी है और ये सी है। देखिए ट्राइंगल चैप्टर बहुत ईजी है, सीरियसली बहुत ईजी है। ए बी ई ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। देखो इस बार कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है। और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में मैं अच्छे तरीके से बात कर चुका हूँ पहले। कॉन्ग्रुएंट में सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, सिमिलरिटी में साइड प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, और एंगल्स दोनों में इक्वल होंगे, ऑब्वियस है। शो दैट ट्राइंगल ए डी इज ए बी सी। देखिए हमें ये प्रूव करना है, ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ए डी ई और ए बी सी। क्या मैं कह दूँ ये बड़े ट्राइंगल में और ये छोटे ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ ही गया। एक एंगल तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ ही गया। कौन सा एंगल, एंगल ए। ओके, सो हम बात करते हैं आगे। देखिए सो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए सी डी, ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है। अगर कौन से ट्राइंगल, ए बी ई और ए सी डी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारी साइड्स इक्वल हो गई। साइड्स इक्वल कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए आप, आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम को चाहे आंख बंद कर दो, इधर देखो आप कैसे। जो फर्स्ट टू अल्फाबेट है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। और जो बी ई होगा, बी ई किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। और जो ए ई है, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट, जो ए ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो, और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। बट हमें ज़रूरत किस चीज़ के वो देखते हैं। देखिए मुझे इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो मतलब ए डी एंगल तो इक्वल हो गया, मतलब अगर इसके ट्राइंगल के साइड को मैं इक्वल कर दूं, मैं समझाने के लिए कुछ इधर थोड़ा सा कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा, ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल ले लिया ए डी और बड़ा ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये एंगल हमारे पास इक्वल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि दिस वन अपॉन में दिस वन इज इक्वल टू दिस वन अपॉन में दिस वन, तो मेरा काम हो जाएगा साइड एंगल साइड से। समझ पा रहे हो मेरी बात। देखिए ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। देखिए ए डी ए बी कहाँ पर है, आपके पास ए डी ये रहा, ए बी ये रहा, ए ई ये रहा, ए सी ये रहा, मीन्स आपको इसको और इसको उठाना होगा। सो क्या मैं कह दूं कि ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1, आप ए सी को नीचे ले आए, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज अप इज इक्वल टू ए डी है, ए ई इज इक्वल टू ए डी है। तो क्या मैं कह दूं कि ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू 1 हो गया। ए ई अपॉन में ए डी को नीचे ले आया तो इज इक्वल टू 1 हो गया। मुझे क्या चाहिए, ए डी अपॉन में ए बी। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, देखिए ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। बट मुझे ये तो ए बी इंटू में ए डी हो जाएगा। मैं इसका क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ। देखो ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने इसको उल्टा कर दिया तो हमारे पास भाई यहाँ पर 1 अपॉन 1 ही तो है, 1 के नीचे क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ए डी अपॉन में ए ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से from above two equations can I say that कि जो ए बी अपॉन ए सी है इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई हो गया, ए डी अपॉन ए ई हो गया। और आप इसी को देखिए, ए ई को ऊपर ले जाओ, ए बी को नीचे ले आओ। क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे ए डी अपॉन ए बी चाहिए। ए डी तो है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे नीचे ए बी चाहिए। ए बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ए चला गया ऊपर, नीचे हमारे पास ए सी था, ए डी हमारे पास रहेगा यहाँ पर, ए बी आ गया नीचे। आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए बी हो गया। और एंगल ए तो हमारे पास एंगल ए के इक्वल था ही, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन एंगल आ रहा है। सो कैन आई से दैट कि साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल आ गई, एंगल हमारे पास इक्वल है। सो बाय
साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ए डी ई, जो आपको प्रूफ करना डायरेक्ट भी लिख दें, ट्राइंगल ए डी सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ए डी सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी, गॉट इट। ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करें और आराम से बैठ के समझें, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था अभी तक, तो सब क्वेश्चन इजी थे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने से ही पता चल रहा है कि ट्राइंगल में 90 डिग्री, जो 90 डिग्री क्वेश्चन आ गए वो तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है हमारे। देखो कैसे, फिगर 6.38 ये हमारे पास फिगर 6.38 है अकॉर्डिंग टू योर NCERT। एल्टीट्यूड होता है मीन्स आपके पास कोई भी एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसी भी लाइन के। सपोज ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास और इसके परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। बोल रहा है कि AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC, AD एंड CE, तो AD क्या हो गया, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री बना रही है और ये 90 डिग्री मैंने दिखा दिया, और CE भी बन रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 180 होता है और लाइन का सम 180 होता है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, और बोल रहा है ये हमारे पास पॉइंट P पर कट कर रही हैं। शो दैट, अब आपको सिर्फ वही ट्राइंगल लेने जो हमें दिख रहे हैं। AEP को सिमिलर करना है CDP के, AEP और CDP, ये ट्राइंगल दिख रहा है, AEP हो गया ये एक ट्राइंगल समझ लीजिए, उसके बाद तो आप खुद से ही प्रूफ कर देंगे। सॉरी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। सो आप पहले मुझे सिर्फ 2 एंगल मत प्रूफ करने हैं, एक एंगल 2 एंगल, 2 एंगल प्रूफ हो गए ना तो थर्ड एंगल अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कैसे भाई, मैंने कहा सपोज ये एंगल मेरे पास 70 डिग्री है, ये हमारे पास 70 डिग्री है, मैंने कहा सपोज ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये थर्ड एंगल होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। 80 और 70 150, तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी तो 30 डिग्री ही होगा। सो एंगल कहूँ या एंगल कहूँ, बात बराबर है, दोनों सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि एंगल मीन्स थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। अब देखिए, इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का है, इस ट्राइंगल में एक हमारे पास ये भी 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये और आपस में क्या हो गया हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये हमारे पास इक्वल हो गए, ये 90 डिग्री का हो गया, काम खत्म। ये अपने आप ही ऑब्वियस है, इक्वल होना ही होना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल, अभी तो प्रूफ करना है, सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ये छोटू और ये छोटू दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री कैसे लिखेंगे, जिसको लिखते हैं वो बीच में आता है, तो PEA या फिर AEP, जो आपका मन करे। एंगल AEP 90 डिग्री का है, और यहाँ पर एंगल कौन सा है, CDP, ये भी 90 डिग्री का है। CDP हमारे पास हो गए 90 डिग्री ईच, और ये हमारे पास गिवन था, रीज़न लिखना ज़रूरी है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल APE इज इक्वल टू CPD, एंगल CPD हमारे पास इक्वल हो गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। सो बाई, तो ऑब्वियस है ना, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये एंगल अपने आप इक्वल होगा, और अपने आप इक्वल हो गया। सो we can say that easily by angle similarity theorem both triangles are similar। चाहे तो लिख दीजिए, संतुष्टि मिल जाएगी आप एग्जामिनर को कि एंगल DCP, this is DCP is equals to DCP is equals to PAE क्यों, because sum of angles ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। सो बाय एंगल क्राइटेरियन होता है, ठीक है वैसे। सो बाय एंगल क्राइटेरिया आई कैन से दैट, आपको प्रूफ करना है ना, ज़्यादा दिमाग लड़ाना ही नहीं है, अपने आप ही डायरेक्ट लिख दो
कि ए ई पी इज सिमिलर विद ट्राइंगल सी डी पी, ए ई पी सिमिलर विद ट्राइंगल सी डी पी, खत्म। वरना आपको सोचना पड़ता है सी डी पी होगा या डी सी पी होगा या पी डी सी होगा। इससे हमारा काफ़ी वर्कलोड कम हो गया। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कर लें इसको पार्ट को। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहे ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर जो है वो हमारे पास ट्राइंगल सी बी ई से है। सो ए बी डी देखते हैं पहले। ए बी डी कहाँ पर है? ए बी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी। अब बस ध्यान रखिए वर्ड्स पे, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सी बी ई के ओके। मैं एक काम करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम को अलग अलग कर देता हूँ। कौन सा? ए बी डी। तो मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है कुछ ऐसे, ए बी डी मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सी बी ई, ये एक हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। अब थोड़ा समझने आसान होगा। क्या मैं कह दूं कि एंगल बी दोनों में कॉमन हो गया? यस भाई, दोनों ट्राइंगल में एंगल बी कॉमन हो गया। और क्या और कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं कॉमन? देखते हैं। ये हमारे पास, आप एक बात सुनिए, ये 90 डिग्री का था अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, क्योंकि ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड है। जब ये 90 डिग्री था तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, है ना भाई? 90 90 180 होगा। तो हमारे पास कौन सा एंगल? ए डी बी। तो ये 90 डिग्री का है और यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 तो ये 90, तो ये एंगल अपने आप ही क्या होंगे? इक्वल हो गए। सो आई कैन से दैट। समझ में आ रही बात है? दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। इससे इजी एक्सप्लेनेशन और क्या दूँ मैं आपको? सो हम लिखेंगे कैसे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो पहले लिख दीजिए आप वही बच्चों वाली बातें कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन हो गया। और इसके बाद ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी ई बी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऐसे कर लिया करो रफली, ताकि समझ में आ जाएंगे इजीली से। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ट्राइंगल ऑफ द क्वेश्चन। तो सी ई बी के इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। आप फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हो ना ऐसे ही। सो बाई एंगल क्राइटेरिया क्या कि जो ट्राइंगल ए बी डी था वो सिमिलर हो गया किसके? सी बी ई के। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड हो गया। सो पार्ट नंबर थर्ड पर चलते हैं। जब सेकंड होगा थर्ड पे चलेंगे ना। सो देखते हैं। बोल रहा है कि ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। दिस इज बी। ओके, ए ई पी छोटू ट्राइंगल हो गया और ए डी बी कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो ए डी बी तो हमारे पास यही है और ए ई पी हमने एक छोटा ट्राइंगल और बना दिया ये वाला। सो देखते हैं क्या चीज़। देखो ए पी ई और ए डी बी में एंगल ए तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए और इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री और इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री। तो ये 90 ये 90, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। काम खत्म, लिख दीजिए। इससे सिंपल क्वेश्चन तो आई थिंक ट्राइंगल चैप्टर में है ही नहीं। एंगल ए के बराबर हो गया क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। और एंगल ए ई पी, जो एंगल हमारे पास ए ई पी है वो हमारे पास एंगल ए डी बी है। क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं? 90 डिग्री के हैं। ए ई पी 90 डिग्री, ए डी बी 90 डिग्री इक्वल। सो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। सो I can say that by angle criteria what AEP is similar with triangle ADB। समझ आ रही है बात? दिस इज योर पार्ट नंबर थर्ड। सो पार्ट नंबर फोर्थ को भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। सो चलो यहीं पे कर देते हैं पार्ट नंबर फोर्थ को। समझ में आ रही है ना बात? आई थिंक अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो
अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियोस को ट्रायंगल चैप्टर के स्टार्टिंग से देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक डिटेल से स्टार्ट समझाया हुआ है। सो जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल PDC जो है वो हमारे पास सिमिलर है ट्रायंगल BEC के साथ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दोनों ट्रायंगल्स को अलग रफली बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए। PDC देखिए, PDC ये छोटा ट्रायंगल, मैं इसी ट्रायंगल की कॉपी करके यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। PDC, BEC देखिए, B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, C यहाँ पर है, मीन्स आपका ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको चीज़ देखनी है, PDC में ये 90 डिग्री का था और CEB में हमारे पास C 90 डिग्री का है, और एंगल C कॉमन आ रहा है। हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये तो अपने आप ही इक्वल हो गए। खेल खत्म, खेल खत्म, कहानी हजम, क्या बोलते हैं उसको, है ना। सो कैन आई से दैट कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C हमारे पास आ गया कॉमन, और एंगल CEB इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल, 90 डिग्री का, PDC, ये 90 डिग्री का ना, तो एंगल PDC हमारे पास दोनों क्या हैं, हमारे पास 90 डिग्री के। देखिए बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं इसमें आप थर्ड वाला लाइन आप खुद से जोड़ दीजिएगा, सम ऑफ एंगल, जो थर्ड वाला एंगल लिख के सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अच्छे समझा दिया। सो बाय एंगल क्राइटेरिया व्हाट, क्योंकि दो एंगल तो हो गए और थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। सो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल PDC सिमिलर विद ट्रायंगल BEC, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको टेलीग्राम पर PDF फॉर्म में एज इट इज़ नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिस क्वेश्चन नंबर 8 से। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।